एक दिन पहले एक 12 साल के बच्चे की हत्या होती है। उसी के मोहल्ले में रहने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर उसे ले जाता है, फिरौती माँगता है और उसे हत्या कर देता है। अभी ये मामला चल रहा है और आक्रोश उसके परिवार में व्याप्त है, बाज़ार बंद है और समय धीरे-धीरे दिन बीतता है और रात में एक घटना और हो जाती है। एक जिला अस्पताल से 10 साल की बच्ची को एक सिपाही उठा कर ले जाता है, अगवा करके ले जाता है और रात में उसकी हत्या कर देता है। 2 दिन के भीतर ये 2 बड़ी घटनाएं बता रही हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से असुरक्षित हैं और सबसे बड़ी बात है भरोसे का सपना। घटनाक्रम क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी वाचस्पति पाठक हैं। वाचस्पति जी, ये बताइए कि अभी का ये कल रात की हत्या हो चुकी थी रात में, जैसा कि हमने वो शाम अमर उजाला पूरी सोशल मीडिया हमने उसको प्रकाशन भी किया, लेकिन आगे का दिन भर का जो आप सुबह हुई अभी आप पुलिस की किसी से आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते तो इस घटना के बारे में पहले क्या रहा, पुलिस का क्या कहना है, उसी में क्या रहा ये बताइए, फिर घटना के बारे में। जी आज एसएसपी डॉक्टर पप्पू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मटौस का। उनका कहना था कि सिपाही जो है डायल 112 पे तैनात है अभिषेक यादव। ये परसों जो है रात के अस्पताल पहुँचा, जहाँ पर उसने जो है बच्ची को अकेला घंटा देख उसका हैकी किया। उसके बाद उसके घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा देता है, उसके बाद ये लेके चला जाता है। परिजनों काफ़ी इससे खोजबीन करते हैं, लेकिन देखिए कुछ पता नहीं चलता है। जब पुलिस के पास सूचना पहुँचती है, सीसीटीवी खंगालती है, करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और वो हस्पताल जो है जंगल कोड़िया तक जो है कैमरे में वो कैद हुआ। जंगल कोड़िया कितनी दूर होगा शहर से? यहाँ से मेरे पूरा 17 किलोमीटर होगा। वहाँ गया, वहाँ पे जैसे रामपुर नया गाँव पड़ता है, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, काफ़ी सन्नाटा रहता है क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में है। सिपाही वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे बच्ची के साथ जो है अनहोश कर देता है। क्या दुष्कर्म इस घटना की पुष्टि लगी? जी, मौका वारदात पे बच्ची के कपड़े कपड़े की हलस और ये हाथ में जो है आगे की ये एक नृशंस घटना हुई है और निश्चित रूप से जिस तरह से बच्ची से हुई है, ये डायल 100 में तैनात सिपाही था। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डायल 100 का ये जो सिपाही अभिषेक यादव है, ये पहले भी दुष्कर्म जैसी घटनाओं में लिप्त रहा है और उसको आरोप भी है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, पिछले साल फरवरी 2025 में भी सिपाही जिसको थम्स के साथ को रेलवे स्टेशन से लेके जाता है, तो मोबाइल चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी देता है। तो उसके बाद उसे गोदा चाहते हुआ उसके पति को जो है गोरखनाथ थाने के सामने उतार देता है और उसकी बाइक को नीचे चला जाता है लखा के अंदर, जहाँ उसके साथ जो है दुष्कर्म करता रहेंगे। पुलिस मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस को गिरफ्तार करती है और जेल से भेज देती है। जमानत में जेल से जमानत छूटने के बाद ये दोबारा आया और 4 महीने में हमसे 4 मंथ में भिजवा दी करती है। वर्तमान में भी ये पोस्टिंग 4 मंथ। अब ये देखना है कि जो है आखिर इस आधार पे इसको पोस्टिंग दी गई है तो और किन हालातों में दी गई है इसकी जाँच की। बच्ची का जो परिवार है, हालांकि नियम ये कहता है कि ऐसी घटनाओं में हम बच्चे के परिवार या उसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये जानना चाहेंगे सर कि बच्ची के परिवार का जो बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड, उसके बारे में बताइए और ये अस्पताल बच्ची आखिर गई क्या थी इसके बारे में। ये इसके पिता ई-रिक्शा चालक और एक पति दर्ज के मूल रूप से कहाँ मिला से आगरगढ़ से करवाने गई है और यहाँ इस किराए से मकान मिला है क्वालिफाई। अच्छा, बहुत खाने कब आए थे यहाँ पर? ये 3 दिन पहले की बड़ी बेटी की तबीयत खराब होती है, जिन्हें तो ये रात की यहाँ से आए जाते हैं, उसकी पत्नी भी ऐसी रहती है, तो वही लोगों को खाना देने के लिए बच्ची आई थी यहाँ पे। खाना देने के बाद ये वापस घर जाने वाली। ये मुझे बताया जा रहा है कि इसकी बड़ी बेटिया का कहना है कि रिक्शा चालक कि 1 घंटे तक सिपाही ने सीधे थाने में गई और उसके साथ पीछे लगा रहा और गाय में घर छोड़, उसके बाद ये करा। एक 10 साल की बच्ची को सिपाही उठाकर ले जाता है और एक परिवार जो कि कमाने की आस लिए और रोटी कमाने के लिए गोरखपुर आता है, उसके साथ ये दुखद हादसा हो जाता है। निश्चित रूप से पुलिस इस पर अपना काम कर रही है। आगे की घटनाक्रम के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। धन्यवाद। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे
रिंकू शर्मा की बिटिया जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका होगा। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाएंगे। क्या ये पहले भी इस तरह की कृत्य कर चुका है? 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था और पिछले वर्ष सितंबर में ये बहाल होकर विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए 112 में अपनी सेवाएं दे। सर हत्या का कारण सर क्या कारण रहा हत्या का? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में दुर्भावना प्रतीत हो रही है। इस व्यक्ति के द्वारा अभी रजिस्ट किया जा रहा है पूरी बात बताने में, मगर अभी तक जो चीज समझ में आई है और जिस तरह की परिस्थिति है इसकी दुर्भावना। क्या सर 1 महीने में 3 हत्या भरोसे में लेके किया गया, भरोसे का कत्ल माना जाए? देखिए, इसके पहले जो एक सैजनवा वाली हत्या है वो उसके घर के अंदर कहीं किराएदार थे, जो अंशुमन सिंह बालक की जो हत्या हुई थी उसके घर में काफ़ी समय से रह रहे थे। और जो दूसरी एक खजनी वाली जो वैभव वर्मा की जो हत्या थी उसमें जिस सर्वेश भट्ट का नाम आया था, ये 30 वर्ष से इसके पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इसके एक घर छोड़ के रहते थे और इनके परिवार से पुरानी बातचीत थी। तो इस प्रकार की दोनों घटनाओं में और इस वाली घटनाओं में भी पुलिस द्वारा अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करके उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके पूर्व की 2 घटनाओं को भी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेते हुए उसमें भी विदिन 1 वीक चार्जशीट सबमिट करते हुए और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर ही कन्विक्शन प्राप्त कर लें। मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि हमारे सैजनवा वाले केस में चार्जशीट सेशंस कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर ही दाखिल की गई थी और वर्तमान में उसमें ट्रायल प्रचलित है। और यही दोनों जो हमारी घटनाएं हैं, चाहे खजनी वाली है चाहे कोतवाली वाली है, इसमें भी सिमिलर फ्रेमवर्क पे काम करते हुए अतिशीघ्र हम लोग सजा कराने का प्रयास। देखिए, आरक्षी आरोपी अभिषेक यादव मूल रूप से जनपद गाजीपुर का रहने वाला है और वर्तमान में 112 में इसकी तैनाती। सर, जो आरोपी आरक्षी के परिवार वालों को पहले से जानता था, कभी बच्चे से मुलाकात या अटेंडम उठाया था? इस बारे में अभी हम लोग जनता से पूछताछ करेंगे तो बात स्पष्ट होगी। और जो ये आरक्षी है इसकी खुद की 7 वर्ष की बेटी है जो वर्तमान में गाजीपुर में रहती है और बाकी इसमें जो अन्य कारण है और इसकी विकृत मानसिकता का जो कारण है उसको भी स्पष्ट करेंगे। परिवार का आरोप यह है कि पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई पहले नहीं की। देखिए, पुलिस के पास सूचना आने के तत्काल बाद से पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज ये देखा जाना शुरू कर दिया गया था और कल इसमें मीडिया वालों के माध्यम से भी जब हमारे संज्ञान में डाला गया तो आप लोगों के साथ भी बैठ के परिवार की सारी पीड़ा और सारी चीज़ों को समझते हुए इसमें पुलिस ने अत्यंत सक्रियता से कार्य करने का प्रयास किया है। और इसमें कल परसों रात से लेकर आज सुबह 4 बजे तक लगभग 200 से अधिक कैमरों को देखा भी गया
और जिसके कारण हम लोग त्वरित रूप से इस पूरे घटना का अनावरण करेंगे। अच्छा सर, ये नहीं बच्ची की डेड बॉडी मिली तो जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि कोई जख्म, कोई घाव बॉडी मारने के तरीके को पता लग सका? देखिए, ये बहुत ज़्यादा तो कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर अभी तक की जो पूरी परिस्थितियाँ रही है, पूरा घटनाक्रम रहा है, उसमें इसकी दुर्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोग उसी एंगल पे काम करते हुए कठोरतम सजा के लिए संवेदनशील मामला था। मंगलवार को घटना हुई, बुधवार को एफआईआर दर्ज हुआ इसके लिए। ये हम लोगों के पास सूचना बुधवार के सुबह 2 बजे प्राप्त हुई थी और प्राप्त होने के बाद से ही इसमें टीमें लगी हुई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए लगातार थाने और चौकी की टीमें लगी थी और 3 बजे के बाद से इसमें जनपदीय टीमों को डिप्लॉय किया गया था। इसमें हमारे 4 एडिशनल एसपी नॉर्थ साउथ सिटी और एसपी राइट सभी लोग थे। क्या सर किसी पर कार्रवाई भी हुई है? देखिए, अभी तक तो इसी अभियोग के विरुद्ध ही कार्रवाई हमारी प्रचलित है और अगर कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही प्रदर्शित होगी तो सर, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इसमें से जो 2 घटनाएं थी जो घर के अंदर की थी, उसमें कुछ और कहना उचित नहीं होगा क्योंकि घर के पड़ोसी और घर की किराएदारी थी और इस वाली घटना में जितने भी इस प्रकार की दूषित मानसिकता के अगर कोई भी पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।